दो उस पर बहुत बुरे इफेक्ट होते हैं। एक तो आपकी बजाज चेतक की बैटरी खराब होती है और दूसरा बजाज चेतक बहुत बार शॉक भी देती है, यानी कि करंट देती है। आप अगर चार्ज को लगाएंगे बजाज चेतक को और अगर आपकी बजाज चेतक की बैटरी अगर आप 30% के नीचे नहीं जाने दोगे तो आप देखो, जो भी आप मुझे कमेंट करके बताते हैं कि हमारी 60 रेंज दिखाता है, 70 रेंज दिखाता है, ये रेंज धीरे धीरे बढ़ के 100 के ऊपर चली जाएगी। जो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें अर्थिंग होना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि हमारे। तो दोस्तों आज मैं मेरे इस वीडियो में ये लिथियम आयन बैटरी जो है उसका मेंटेनेंस कैसे रखना है उसके बारे में कुछ टिप्स देने वाला हूँ। पांचवा जो टिप है देखिए, इंश्योर द चार्जर प्लग इज कनेक्टेड टू अ सिंगल फेज AC सप्लाई विथ प्रॉपर अर्थिंग प्रोवाइडेड। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके पास में सिंगल फेज भी है, सिंगल फेज का AC सप्लाई होगा तो उस पे ही आप चार्ज कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें अर्थिंग होना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि हमारे पास अर्थिंग नहीं। तो दोस्तों अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए और अर्थिंग करवा लीजिए, तभी आपकी बजाज चेतक को आप चार्ज कीजिए। नहीं तो दो उस पर बहुत बुरे इफेक्ट होते हैं। एक तो आपकी बजाज चेतक की बैटरी खराब होती है और दूसरा बजाज चेतक बहुत बार शॉक भी देती है, यानी कि करंट देती है। आप अगर चार्ज को लगाएंगे बजाज चेतक को और अगर क्योंकि आपको पता है बजाज चेतक मेटल की बनी है, तो कहीं पर भी हाथ लगाते तो शॉक देती है। ये बहुत लोगों ने ये आपने प्रॉब्लम फेस भी किया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी पूरे घर में अर्थिंग होना जरूरी है आपकी बैटरी लाइफ के लिए बजाज चेतक की। लास्ट जो भी बजाज चेतक की बैटरी के लिए बजाज चेतक ने जो टिप दिया है वो देखिए, बैटरी विल नॉट चार्ज इन कोल्ड एंड ओवर हीटेड कंडीशन। देखिए बहुत ठंडी है तो बहुत ठंड में भी आपको चार्ज करना नहीं है, और बहुत हीट हो गई है बैटरी तभी भी आपको चार्ज करना नहीं। मैंने पिछले एक वीडियो में बताया भी था कि फैन की आवाज़ आती है बजाज चेतक की। अगर हम बहुत दूर से चला के ला रहे हैं बजाज चेतक को और तुरंत हमने अगर इसको चार्जिंग को लगा दिया तो क्या होता है, उसका फैन ऑटोमेटिकली चल जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत ऑलरेडी हीटेड होती है बजाज चेतक की बैटरी, और हम उसको चार्ज को लगाएंगे तो ये और ज़्यादा हीट करेगी। और अगर बैटरी हीट करती है, आपको पता है कि मोबाइल के बारे में भी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में भी, अगर बैटरी हीट करती है तो उसका लाइफ कम ही होता है। तो ऐसे बहुत अच्छे टिप्स दिए, 6 टिप्स दिए। अभी मैं भी कुछ आपको मेरी तरफ से बजाज चेतक की बैटरी के टिप्स देने वाला हूँ। आप देखिए, अभी ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों बजाज चेतक का जो भी बैटरी है वो लिथियम आयन का बैटरी है। अगर उसका लाइफ हमें बढ़ाना है तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको ये सलाह देने वाला हूँ। अगर आपको बजाज चेतक की बैटरी का लाइफ आपको 5 साल, 7 साल, 10 साल तक लेकर जाना है तो क्या कीजिए, एक ही चीज़ कीजिए कि आपकी बजाज चेतक की बैटरी का परसेंटेज जो भी है वो 30% के नीचे मत जाने दीजिए। ये इंपॉर्टेंट टिप मैंने एक वीडियो में दी थी और बहुत लोगों ने यूज़ किया कि सर ये टिप जब से हमने यूज़ किया कि हम पहले 0 तक लेके जाते थे लेकिन अब 30% के नीचे जाने देते नहीं, तो इसका ऑटोमेटिकली रेंज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसकी बैटरी का लाइफ अच्छा हो रहा है। बैटरी का जो भी एक साइकिल होता है चार्जिंग का वो बढ़ता है और उससे क्या होता है कि बैटरी का लाइफ बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है। अगर बैटरी को एक लिथियम आयन बैटरी का आप सर्च करके देखो कि उसमें अगर आप बार बार चार्ज करोगे तो उसके लिए अच्छा रहता है, उसके लिए बुरा नहीं। मगर बस आपको 80% हो गया तो तुरंत मत चार्जिंग को लगाइए। 50% या 40%, 30% तक जाए तो तुरंत आप चार्जिंग को लगा दीजिए। अगर बहुत कई लंबी जर्नी को जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं तो ठीक है, एक आध बार हो सकता है कि आपको 10%, 20% तक जाए। मगर आपकी बजाज चेतक की बैटरी अगर आप 30% के नीचे नहीं जाने दोगे तो आप देखो, जो भी आप मुझे कमेंट करके बताते हैं कि हमारी 60 रेंज दिखाता है, 70 रेंज दिखाता है, ये रेंज धीरे धीरे बढ़ के 100 के ऊपर चली जाएगी जो दिखाता है फुल चार्जिंग होने के बाद में। तो ये रेंज अपने आप बढ़ते जाती है क्योंकि हमारी बैटरी का जो लाइफ है उससे बढ़ता है।
दोस्तों ऐसे बहुत सारे बैटरी के टिप्स है जो आपको भी पता होंगे कि हमें ये यूज़ करने चाहिए, क्योंकि हम मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें भी हम लिथियम आयन की बैटरी यूज़ करते हैं। आप देखते होंगे कि अगर हमने 0% तक अगर लेके गए हमारा मोबाइल तो उसका बैटरी जल्दी खराब होता है। तो सेम चीज़ ईवी में भी है। ईवी का भी जो बैटरी है उसे आप 30% की, मैं 20 नहीं बोलूँगा क्योंकि 20% बहुत कम हो जाता है, 30% के नीचे अगर आप जाने नहीं दोगे तो उससे बैटरी का लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। दोस्तों बजाज चेतक की बैटरी का जो लाइफ बढ़ाना है तो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बजाज चेतक को चार्जिंग को लगा रहे तो हमेशा रात के समय में चार्जिंग कीजिए, क्योंकि इसका बहुत अच्छा इफेक्ट इसकी बैटरी लाइफ पे होता है। क्योंकि क्या होता है, अगर दिन में लगाते हो चार्जिंग को तो कोई दिक्कत नहीं, मगर जो बाहर हीट होती है उसका ऑटोमेटिकली उस पर इफेक्ट पड़ता है और हमारी बजाज चेतक की बैटरी हीट होती है। तो अगर आप रात को चार्जिंग को लगाते हैं तो बहुत अच्छी आदत है। बस आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपका जो भी 1-2 घंटे में 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाए तो आप उसका अनप्लग कर दीजिए। अगर हमने ये रात भर हमारी बजाज चेतक की बैटरी को चार्ज करने को छोड़ दिया तो उसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। आपको पता होगा कि ये ऑटोमेटिकली कट होता है, जी हाँ ज़रूर कट होता है, मगर फिर भी अगर हमारा चार्जिंग शुरू रहा तो बैटरी पे इफेक्ट पड़ता है। तो आप टाइमर लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, मगर आपको अगर आपके पास ऐप चल रहा है तो चेतक के ऐप में आपको घर में भी दिखता है कि आपका कितना चार्जिंग हुआ है। नहीं तो जो भी रहे मगर आप बंद कर दीजिए उसका चार्जिंग का, तो क्या होगा उससे बैटरी का लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे टिप्स है कि हम हमारी बैटरी को अगर ठीक से रखते हैं तो ये हमारा बजाज चेतक या कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं तो उसका बैटरी अच्छा रहेगा और बहुत लॉन्ग लाइफ तक चलेगा। और अगर ज़्यादा लाइफ इसका बढ़ता है तो इससे हमारे जेब पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। अगर ये जल्दी ख़राब हो जाएगी तो हमारे जेब में से ही बहुत ज़्यादा पैसा इस बैटरी के लिए जाएगा और ये ईवी लेके फ़ायदा होने के बजाय हमें नुकसान होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अलग टॉपिक पे। तब तक मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।